हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज है 16 मई 2025 यानी शुक्रवार का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट लगभग 250 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। अच्छी तेजी थी। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर थोड़े से हल्के से फ्लैटिश टाइप दिख रहे हैं, यानी 10-20 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं डाउ फ्यूचर, यानी अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स। एशियन मार्केट माइनस में है। जापान का मार्केट लगभग 250-300 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू माइनस ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यानी हम लोग 100 पॉइंट लगभग गैप अप ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा इंडिकेट कर रहा है सुबह 7 बजे। जैसे कि पता है 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, और ओपन होने के बाद अलग होने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट में। इंडिया विक्स कल घटा था, लेकिन हल्का घटा था, 18 के पास है। बहुत ज़्यादा नहीं घट रहा है दोस्तों इंडिया विक्स। ये थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान का पीस टॉक चालू है, सब टेंशन कम हो गया है। बाकी सभी जगह ग्लोबल मार्केट भी ठीक ठाक है। इसके बावजूद भी इंडिया विक्स 15 के नीचे नहीं आ रहा है, और ये थोड़ा सा डर है। मार्केट में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डॉलर इंडेक्स जो है अमेरिका का वो 100 के पास ही है, इसलिए आईटी के स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं। कल के दिन अमेरिका में भी आईटी के स्टॉक्स माइनस में ही क्लोज हो गए। आईटी का निर्देशांक जो नैस्डैक था, लेकिन डाउ प्लस में क्लोज हो गया था। इसलिए आज भी आईटी के स्टॉक्स फ्लैटिश ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर सुबह मार्केट खुलने के बाद अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो आईटी के स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। ये आपको फिक्स दिमाग में रखना है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ गया तो आईटी के स्टॉक्स गिर सकते हैं, और डॉलर इंडेक्स गिर गया, नीचे आ गया, तो मेटल के स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। ये आपको दिमाग में फिट करना है। ये फॉर्मूला 10 में से 7 बार सही होता है, 3 बार ऑपरेटर्स है, कुछ भी कर सकते हैं, ये अलग बात है। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ये इंडिकेटर बता रहा हूँ कि उसका यूज़ कैसे करना है आपको। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और कल शाम को ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मैंने एक चीज़ बोली थी कि निफ्टी बहुत ज़बरदस्त बढ़ा था, तो मुझे लग रहा है कि कल गुरुवार निफ्टी का एक्सपायरी था, इसलिए मैंने बोला था कि आपको शॉर्ट कवरिंग रैली एफआई की ओर से होगी रही, और वही हो गया दोस्तों। एफआई और डीआई के डाटा में क्लियर कट दिख रहा है कि एफआई ने बहुत ज़्यादा बाय किया है। 5,300 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया है एफआई ने, 5,300 करोड़ के आसपास का माल। ओके, इसलिए बहुत बड़ी तेजी हो गई निफ्टी में कल के दिन दोस्तों। और ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी, यानी एफआई को जबरन बाय करना पड़ा। ओके, मार्केट में क्योंकि शॉर्ट कवर हो गए, इसलिए उनको बाय करना पड़ा। और अभी लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में एफआई की अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, 50 से 55% के बीच में है। और शॉर्ट पोजीशन अभी कम हो गई दोस्तों, जो जो 48% के आसपास है। तो एफआई अभी स्लोली अपने शॉर्ट्स कवर कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। वही कल हमारे जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन्होंने 1600 करोड़ की सेलिंग की ही कैश में। 1600 करोड़ का माल कैश में सेल किया। ठीक है, एफआई अगर बाइंग कर रहा है तो डीआई थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। डीआई ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने, हमारे म्यूचुअल फंड वाले। ओके, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट कॉल रेशो हल्का सा बड़ा है, हल्का सा ओवरबॉट हो चुका है, निफ्टी का 1.20 के पास आ चुका है। इसके ऊपर आपको वॉच करना है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी वही है, 1 के आसपास है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो में दोस्तों। ठीक है, सो अभी तो मार्केट न्यूट्रल लग रहा है। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार हमेशा देखा गया कि 10 में से 7-8 बार देखा गया कि मार्केट में बड़े मूवमेंट्स होते हैं शुक्रवार के दिन। सो आपको संभल के काम करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेवल्स कौन से वॉच करने हैं आपको आज के दिन,
ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। लेवल्स, कल निफ्टी लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, 25,060 के पास क्लोज हो गया था, 25,060 के पास। नीचे आपको सपोर्ट क्लियर कट मिलेंगे 24,800, 850, 24,800, 850। जब तक 24,800 यानी 24,800 टूटता नहीं है तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा, ये क्लियर कट है। अगर 24,800 टूट के नीचे ट्रेड करना लगा यानी 20-25 में, तो मार्केट और फर्दर गिर सकता है और नीचे फिर 24,700 का लेवल है जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, 24,700। लेकिन अभी 100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। इसका मतलब हम लोग खुल रहे 25,150 के ऊपर, 25,150 के ऊपर, तो वो एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल रहेगा। मैंने आपको कल बोला था कि 25,150 जो है वो एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल 25,150 है, आपको ध्यान में रखना। ऊपर होने के बाद आपको 15-20 मिनट टिकना देखना है 25,150 के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर टिका तो फर्दर रैली होगी, अगर टिका नहीं तो वहाँ से नीचे आ सकता है। 25,150 के ऊपर अगर टिक गया निफ्टी तो अगला टारगेट होगा 25,200 से लेके 250, 25,200 से लेके 250। एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल बड़ा लेवल है दोस्तों। जब तक ये 25,250 क्रॉस करके 25,250 क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ता है तब तक वहाँ से नीचे फिसलने का खतरा ज़्यादा है। अगर 25,250 यानी 25,250 के ऊपर निफ्टी यानी मार्केट 15-20 मिनट टिक गया तो फिर और 25,350 तक की रैली होने की संभावना है, 25,350 तक। ये आपको ध्यान में रखना है आज के सत्र में, ठीक है। और उसके ऊपर 25,500, 550 बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रह सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी लगभग 550 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 550 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया था। कहाँ क्लोज हो गया था? 55,350 के पास, 55,350 के पास। 100 पॉइंट का गैप अप है, इसका मतलब 200-300 पॉइंट ऊपर ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी। तो ऐसे केस में ओपन हो सकता है 25,550 के ऊपर, जो 55,550 के ऊपर, 55,550 के ऊपर, जो बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल रह सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। 55,550 के ऊपर अगर ओपन हो गया और ऊपर टिक गया 15-20 मिनट तो शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में ट्रिगर हो सकती है, जो 55,700 से लेके 55,800, 55,700 से लेके 55,800 तक जा सकती है। फिर वहाँ रेजिस्टेंस रुकावट रह सकता है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में, तो वॉच करना है। अगर 55,800 से नीचे आएगा तो फिर नीचे आएगा मार्केट। 55,800 के ऊपर अगर टिक गया तो 56,000, 56,100, 56,100, 56,000, 56,100 ये जो ऑल टाइम हाई का जो दायरा है बैंक निफ्टी में, वहाँ तक जा सकता है। लेकिन वो वहाँ बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड है, इतना बड़ा रेजिस्टेंस नॉर्मल मार्केट में वो क्रॉस करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद वो बड़ा गैप अप अगर ओपन हो गया कल के सत्र में तो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा आज के सत्र में बैंक निफ्टी में दोस्तों, ठीक है। सेक्टर्स, आज आईटी थोड़े ठंडे रह सकते हैं। कल मेटल सेक्टर्स बूम में था, आज भी मेटल सेक्टर्स थोड़ा चल सकता है, ओके। एफएमसीजी सेक्टर्स के ऊपर आप ध्यान रखें, थोड़ा सा 2-4 दिनों से पिछले गिर रहा है, तो एफएमसीजी स्टॉक सेक्टर्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, उनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। तो नीचे के लेवल पे ये स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन जो भी आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करनी है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, एडवाइस लेके कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो, अलग बात है, ये मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।